धीरे धीरे क्रियान्वयन नहीं बोले, बहुत सही बोले। 25 साल से इनके योगी आदित्यनाथ सांसद बन के बैठे हुए थे। विधायक इनका, मेयर इनका, क्यों नहीं पूर्वांचल का विकास हुआ, क्यों नहीं गोरखपुर का विकास हुआ? ये झूठ बोलते हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। पंकज चौधरी कब से उनके साथ दलित पिछड़े नहीं खड़े होंगे, लड़ाई से बाहर है। पक्ष लग रहा है, वो भाजपा ही नहीं है, वो अपने आप को भाजपा नहीं मानते, भाजपा नहीं मानते, क्यों पक्ष लग जाए? योगी आदित्यनाथ गुंडा था, गुंडा है और गुंडा रहेगा। राजनीति में चलता सरकार बनेगी, भाजपा सरकार बन रही है। बात को समझिए, इन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, सबसे ज्यादा आरक्षण की अनदेखी किसके सरकार में? भारतीय जनता पार्टी सरकार में। सारी सरकार ये बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। अम्बेडकर के आरक्षण को खत्म इन्होंने किया, आरक्षण इन्होंने खत्म किया। आज हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में और यहाँ के जो तमाम छात्र हैं, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर मेरे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा आखिरकार क्या होगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और युवाओं की पहली पसंद क्या है, युवा क्या चाहते हैं इस बार जो है राजनीति को लेकर, जो है युवा क्या सोचते हैं। और गोरखपुर को जो है राजनीति का जो है ये पूर्व का जो है गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग किस तरह से सोचते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये क्षेत्र भी है, यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, तो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे ये नंबर इनोवा में चढ़ करके समाजवादी सरकार में अध्यक्ष लोग गोली चलाते। ये देखिए, पहले तो विद्यार्थी पर इनके ही साथियों ने वो हमला किया था पहले। दूसरा आपको दूसरा बात बता दे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे सिंपल कोई मुकदमा नहीं था, राजनीतिक कोई मुकदमा नहीं था। दंगा भड़काना था, हत्या कराना था, लूटपाट कराना था, ये सारे मुकदमे मैं आपको सबूत दे दूंगा, प्रूफ दे दूंगा। आप जब नहीं आप सुनिए, वो सारे मुकदमे पिछली सरकार ने जानबूझकर लादे गए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद गोरखपुर में लगाए, 2007 में लगाए और पूरे पूर्वांचल में दंगों का मुकदमा था। सिंपल मुकदमा 151 का जमानत होता है, 151 होता है, लेकिन इनके ऊपर हत्या का मुकदमा है, दंगा भड़काने का मुकदमा, आगजनी का मुकदमा है। ये सिंपल मुकदमा तो हुआ नहीं। और सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर का मुकदमा, जैसे हम लोग भी छात्र नेता है, एकेडमिक मुकदमा मेरे ऊपर भी है, एकेडमिक है मेरे ऊपर भी। तमाम आंदोलन है, तमाम हम लोगों ने, सब लोगों ने 151 तमाम धाराओं हमने जमानत लिया है। लेकिन जो हमारे ऊपर सघन अपराध वाले मुकदमे हैं, जो मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने वापस ले लिया। पहली बात, इस बात को तय करना, इन्होंने बहुत कर दिया, तुष्टीकरण की बात कर दी इन्होंने। सबसे ज्यादा दंगा किसने कराया? पूरे देश में दंगा कराने का इतिहास किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। कौन कहता है? कौन राष्ट्रवाद की बात करके राम जी का नाम लेके कौन करता है? बीएचयू में क्या हुआ था? बीएचयू में प्रभु श्री राम का नाम लेके किसने महिला हॉस्टल में क्या करने का काम किया था? मैं वो शब्द ले नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं एक छात्र देता हूँ। ठीक है, इस बात को आप समझिए। आप क्या काम करते हैं और इनके नेता उनके नेता के लड़के को बचाने का काम करते हैं, तब वहाँ पे ये नहीं बताते हैं। वही हत्यारोपित किसान के पिता, किसानों की हत्या करने वाले नेता के लड़के, नेता के बाप उसी मंच पे खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश है। किस प्रकार से अपराध मुक्त प्रदेश है, यही बताइए। गोरखपुर में देख लीजिए कितने हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं होती जा रही हैं। अभी ये घटना आप देखेंगे, कानपुर की जो दरोगा का परीक्षा देकर लड़की आ रही थी, जिसके साथ कार में उसके साथ गैंगरेप हुआ। लोग हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत बेकार। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी यहाँ के लिए सही नहीं है, खास करके पूर्वांचल के लिए। पूर्वांचल पिछड़ा हुआ एरिया है, ये स्वयं योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं और बोलते हैं, बहुत पहले से बोलते आ रहे थे। इसके आगे बढ़ाने की मांग को लेकर उठाते रहे हैं इसकी आवाज को। लेकिन ये विश्वविद्यालय जो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के भी तैयार नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा। मेरे गांव पे पहले 2 घंटे बिजली आती थी, अब लगभग 24 घंटे आती है। तो मैं तभी सुनिए, महाराज जी की सरकार थी, महाराज जी की सरकार में। अरे यार, बिजली का व्यवस्था का आजमगढ़ भी एग्जाम्पल। कितने बिजली आता है? 24 घंटे आता है। सुन लीजिए, चुप रहो, सुनिए। और अगर मैं शुरू में कहता कि नहीं 2 ही घंटे बिजली आ रही तो हमको मत दीजिए, 24 घंटे आएगी तब दीजिएगा। मैं बता, अब मैं वो उदाहरण, और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये कह रहे हैं पिछड़ा यहाँ के लिए सही नहीं। धीरे धीरे क्रियान्वित तो ऐसी तो है नहीं पूर्णतः एक बार क्रियान्वित हो जाता है, धीरे धीरे क्रियान्वित। बहुत सही बोले। 25 साल से इनके योगी आदित्यनाथ सांसद बन के बैठे हुए थे। विधायक इनका, मेयर इनका, क्यों नहीं पूर्वांचल
पूर्वांचल का विकास हुआ, क्यों नहीं गोरखपुर का विकास हुआ? ये झूठ बोलते हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। पंकज चौधरी कब से? मेरा गाँव महाराजगंज है, वहाँ अखिलेश सिंह भी रहते। क्या आपको लग रहा है सरकार बना पाएंगे? अभी आप पर लोग सुन लीजिए, एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है, बहन जी का वोट दिखता नहीं है, ठीक है ना? न्यूज मीडिया में नहीं दिखता है, न्यूज में नहीं दिखता है, ठीक है? बताएं, पूछिए आप हमसे। ये बताइए, आप पर ये लोग आरोप लगाए बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। भैया एक बात बताइए, आप दो प्रश्न का आपके उत्तर दूंगा। इन्होंने कहा कि योगी जी के ऊपर तमाम मुकदमे थे, योगी जी के ऊपर तमाम मुकदमे थे। आप बताइए, योगी जी के ऊपर मुकदमा जो लगवाया होगा तत्कालीन सरकार अखिलेश यादव और बहन जी ने लगवाया होगा, तो वो भी तो ऐसा तो मुकदमा नहीं होगा, बड़ा ईमानदारी से लगाए होंगे। वो योगी जी के उत्थान से डर करके मुकदमा अखिलेश यादव और बहन जी लगवाए थे। मुकदमा अपना वापस लिया है, योगी जी ने 17 मुकदमा अपना वापस लिया है और गुंडों की सरकार चल रही है। हिसाब से सरकार आना चाहिए। सरकार रोजगार के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहन जी का सरकार आना चाहिए। बहन जी की सरकार चुनाव तो करेगा कि किसकी सरकार आनी है? सुनिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है, ठीक है? और सुनिए, उनके साथ दलित पिछड़े नहीं खड़े होंगे। बहन जी लड़ाई से बाहर हैं। एक सवाल, जो लोग भाजपा का पक्ष रख रहे हैं वो भाजपा ही नहीं है, वो अपने आप को भाजपा नहीं मानते, भाजपा नहीं मानते, क्यों पक्ष रख जाए? योगी आदित्यनाथ गुंडा था, गुंडा है और गुंडा रहेगा। राजनीति पे चलता, आपका सामाजिक न्याय केवल जातिगत राजनीति पे चलता है। आपकी सामाजिक न्याय क्या समझ? तुम दलाल हो, तुम दलाल, कोई पार्टी दलाल, तुम दलाल, कोई पार्टी दलाल। आप ये बताइए, सुन लीजिए, हमको भाजपा सरकार के पिछले जी की सरकार भाजपा सरकार के पिछले 5 सालों के काम ये गिना दे, अगर गिना सकते हैं तो मैं यही हार मान लूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस कामों को किया था उस काम का उद्घाटन और शिलान्यास का अभी जो ट्विटर से अखिलेश यादव लिखते हैं और ये वही पढ़ देते हैं, बस इनका काम उतना ही है। जितनी भी पार्टियां हैं, सुन लीजिए, जो एसपी, बीएसपी, बाकी पार्टी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई हम लोग कराएंगे, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? जाति जनगणना मुझे लगता है कि इस देश में जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने समरसता और सामाजिकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए किया था। आज 75 वर्ष बाद भी अगर हम जात के नाम पर लोगों को देखेंगे ना, तो फिर कौन से बाबा साहब का वो करता है? एक मिनट, और बाबा साहब, और सुनिए, बाबा साहब के तस्वीरों के पीछे ये राजनीति का छोला उड़े हुए लोग, बाबा साहब के पोस्टर के पीछे ये छोला उड़े हुए लोग बाबा साहब के सच्चे समर्थक नहीं है, बाबा साहब के विरोधी हैं। खड़े हैं। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार चुनाव में जातिगत जो पहले की सरकार थी वो सरकार नहीं बनेगी। पहले की सरकार जो वर्तमान में सरकार है उस पे विचार भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बन रही है। हिंदू मुस्लिम इस बात को समझिए, इन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, सबसे ज्यादा आरक्षण की अनदेखी किसके सरकार में? भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सारी सरकार। ये बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकर के आरक्षण को खत्म इन्होंने किया, आरक्षण इन्होंने खत्म किया। आरक्षण सुन लीजिए, आप लोग आरक्षण की बात सुन लीजिए, आरक्षण की बात बेरोजगारों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात, क्योंकि मेरे साथ जो है सारे छात्र हैं, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन, मेरा सवाल जो है प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। सुन लीजिए, रुक जाइए। प्राइवेटाइजेशन जो सरकार का जो पूरा फोकस है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है? देखिए, कोई भी चीज प्राइवेट कर देना ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि रोजगार की बात है। आजकल कोई भी चाहता है कि रोजगार उसे मिले, रोजगार मिलेगा तो उसे कोई भी कार्य करने में आसानी हो जाएगी। सरकार की इस पॉलिसी से सहमत है जो प्राइवेट हो रहा है? देखिए, प्राइवेट करना ये गलत बात है। किसी की भी प्राइवेट कोई आजकल सोचता है सहमत नहीं रहेगा। पूरा उत्तर प्रदेश सहमत नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग सहमत हैं। और एक बात आपको बता दें, वो कह रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि फिर एयरपोर्ट को बेच दे। अडानी अंबानी को करोड़ों को एशिया का प्रथम आदमी बनाया, प्रथम। आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार में अडानी साहब दूसरे नंबर पे आ गए, और ये अच्छा, इसके पहले अडानी साहब भिखारी थे क्या? अच्छा, और इसका कारण है, ऐसे लोग चाहते हैं कि देश का जो व्यवसायी है उसके पास पैसे न जाए और ये लोग चाइना और पता नहीं कहाँ के व्यवसायियों को खरीद के बेचना चाहेंगे।
4 किलोमीटर अंदर है चाइना। चाइना 4 किलोमीटर अंदर है भारत की सीमा से। चाइना की बात है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोदी जी, ये मोदी जी की पहली सरकार है। आपको याद है कि 72 के 62 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने गांव बसाया है। ये रिपोर्ट आई। ये केवल आरोप है, ये केवल आरोप है, जबकि ये केवल आरोप है। लेकिन ये सरकार ने खारिज नहीं किया है। सरकार ने खारिज नहीं किया है आरोप। बिपिन रावत ने इसको खारिज किया है। आप फिर से जाकर के पढ़िए, बिपिन रावत ने इसको खारिज किया है। खारिज करेंगे। नेपाल सोचिए, आज नेपाल एक छोटा सा देश, नेपाल में पेट्रोल डीजल इतना सस्ता है, नेपाल में सब चीज बोलने के लिए इतना पद बात है। सेना 26 दिनों से ज्यादा लद्दाख में बर्फ के नीचे दबी रही। मोदी सरकार ने दिखाया नहीं। चीन के लोग सैकड़ों लोग घुसा है। सुनिए, जिस नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत में चटाई बेच करके, हींग बेच करके, बर्थडे मना करके बीतती है, वो हमारे भारत पे कब्जा कर रहे हैं। 6 दिन और 56 इंच का सीना। ये 56 इंच का सीना नहीं है, ये 56 इंच का सीना नहीं है। ये देखिए, ये इनका जो 56 इंच का सीना है वो 36 इंच। आपकी सुन लीजिए, आपकी सरकार है, लग रहा है जितने लोग विपक्ष में हैं, ठीक है, ठीक है, आपको सुन लीजिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लैपटॉप दे रहे हैं, हजारों की संख्या में छात्र लाइन लगा रहे हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे तो विपक्ष बड़ा मजबूत दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है महाराज? 3 दल, अब हाथ उठवा लीजिए, 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 निकाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। आप हाथ उठवा लीजिए। ये 4 पार्टियां, हम लोग अकेले, और उसके बावजूद हम इन पे भारी हैं। उसके बावजूद ये पूरे मेरे समर्थक हैं पीछे। सरकार बना पाएगी। मैं डायरी में लिख के दे सकता हूँ। भाई साहब बीजेपी से, एबीवीपी से है, और ये लिख कर देने की बात कर रहे हैं कि सरकार बनेगी। चोरी होता रहा, जाता प्रत्यक्षम यार, बोला जाता है। हमको ये लोग ये बताए, अखिलेश यादव से कर रहे 4-4 लोग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री लिख ले पाती, लगा ले ताकत, सरकार नहीं आने वाली। लिख ले पाती, 300 प्लस, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ भाजपा 300 प्लस। 300 पेट्रोल का दाम बता रहे हैं, ये पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। आखिरी में कितने छोड़ कंप्लीट हो गया। कितने समाजवादी पार्टी के साथ कितने लोग हैं? समाजवादी के साथ कितने लोग हैं? समाजवादी पार्टी के साथ, सपा के साथ, बसपा के साथ कौन है? बसपा के साथ, बसपा के साथ, बसपा, कांग्रेस के साथ। एक तो भाजपा के है नहीं। विद्यार्थी परिषद सदैव जातिवाद, राष्ट्रवाद के नाम पे कैंपसों में, प्रांगणों में, नहीं आप लोग, हम बता रहे हैं, इन्होंने तोड़ने का काम किया। आपको बताऊं, विद्यार्थियों की सुविधाएं क्या होनी चाहिए। मैंने जो शुरू में मुद्दा कहा, आपने मुद्दे को नया सवाल लाया। मैं कहा अच्छे छात्रवृत्ति होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों में अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छे छात्रावास होने चाहिए, अच्छे कैंपस होने चाहिए। ये विश्व और प्री पीएचडी के हमारे विद्यार्थी रात को 2 बजे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, माननीय मुख्यमंत्री का जनपद, रात को 2-2 बजे तक बेटियां, बहनें, छात्राएं सड़कों पे बैठती आंदोलन करती हैं। गुंडा नहीं दिख रहा उनको। सुनिए, मनीष गुप्ता पहला हत्या, मनीष प्रजापति दूसरा हत्या, प्रियंका भारती तीसरी हत्या, अनीश कनौजिया चौथी हत्या, ठीक है ना, वो शुक्ला 5वीं हत्या, तमाम रोज हत्याएं रोज। सुनिए, जो दरोगा बनने से पहले पेपर चल रहा है, सामूहिक दुष्कर्म होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थानों में खबर है, पूरे परिवार को मार दिया गया, और बच्चों के रेप किए गए बच्चियों के। और मुख्यमंत्री क्या करते हैं? बूथ सम्मेलन करने का काम करते हैं। इनकी भ्रष्ट व्यवस्था। आज का मैंने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा न्यूज निकला था, मैंने देखा है कि एग्जाम में बैठा हुआ विद्यार्थी दरोगा भर्ती परीक्षा दे रहा था, और उसने कंप्यूटर हैक करके सारे क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखा तमाम छात्रों से बातचीत की है। ये सभी जो है यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। साफ तौर से कहना है कि जो छात्रों है, जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपने देखा अलग अलग जो राय है वो छात्रों की निकल कर सामने आई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से तमाम लोग ही बातचीत आपके सामने की। आपको क्या लग रहा है बातचीत को लेकर? कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टाइम